आज मैं आपके साथ तहीनी हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये मिडल ईस्ट और टर्की में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको हम तिल का हलवा भी कह सकते हैं। ये बनाना भी बहुत इजी है, बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसको कम से कम 20 से 25 दिन के लिए एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रीज में रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मैंने मिठाई की और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेसिपीज़ देख सकते हैं। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के बीच बीच में प्ले बटन आता रहता है, तो आप वहाँ से भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजरमेंट कप से 1.5 कप वाइट तिल लेंगे। अब इनको धीमी आंच पे करीब 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है, जिससे ये नीचे से लगे नहीं और एक जैसा रोस्ट हो। जैसे इसमें हल्की सी चटकने की आवाज़ जाए तब गैस को बंद करना है। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो इनमें कड़वापन आना शुरू हो जाएगा। तिल अब अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं और चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। अब गैस फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। गैस को स्विच ऑफ करने के बाद भी थोड़ा टाइम कंटिन्यू स्टर करते रहना है, क्योंकि पैन अभी भी गर्म है। अब अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, जार में डालकर पीस लेंगे। जब भी आप तिल को ग्राइंडर जार में पीसे तो थोड़ा सा उसको चलाना है, फिर दोबारा से बंद करके चलाना है, जिससे ग्राइंड करने में आसानी हो। अब स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद करीब 3 से 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। यानी ऑयल इतना ही डालना है कि आप इजीली इसको ग्राइंड कर सकें और एक पेस्ट बना सकें। ऑयल डालने के बाद अब फाइन प्यूरी बना लेंगे। तो आप देख सकते हो ये तिल का अच्छी तरह से पेस्ट बन गया है, जिसको हम अरबिक लैंग्वेज में तहीनी बोलते हैं। अब इसको एक बाउल में निकाल कर साइड में रख देंगे। ये सॉस बनाना बहुत ही ईजी है। आधा कटोरी पिस्ता लेंगे। पिस्ता को फाइन चॉप कर लेंगे। जब भी आप चॉप करें बहुत ही केयरफुली करना है, नहीं तो हाथ के लगने का डर रहता है। अगर आप चॉप करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ग्राइंडर के अंदर इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही केयरफुली करना है। अगर आप ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो पिस्ता एकदम पाउडर बन जाएगा। तो हो सके तो आप ग्राइंडर करने की बजाय हाथ से चॉप कीजिए, जिससे पिस्ता अच्छी तरह से चॉप हो जाए। तो आप देखते हो इस तरह से चॉप करना है और अब कटोरी में निकाल कर साइड में रख देंगे। मेजरमेंट कप से 2 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 1 कप पीसी हुई चीनी पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी पाउडर 1.5 कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे को चीनी थोड़ी कम पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी में ऐड की है। अब करीब 3 से 4 टेबलस्पून साबुत पिस्ता ऐड करेंगे। जो हमने तिल का पेस्ट बनाया था वो ऐड करेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बैटर अभी भी थोड़ा सा ड्राई है, तो अब इसमें आधा कप और तिल पेस्ट ऐड करेंगे, जिसको अरबिक लैंग्वेज में तहीनी पेस्ट बोलते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तिल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अभी सर्दी का सीज़न है, तो आप तिल को आप किसी भी रूप में बनाकर खा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो बैटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, यानी गीला हो गया है। अब इसमें फ्लेवर के लिए 1 टेबलस्पून रोज़ वाटर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कैसरोल में साइज़ का बटर पेपर काट कर अरेंज कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर ब्रश से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, जिससे तहीनी हलवा को निकालने में आसानी रहे। अब जो हमने पिस्ता को जो फाइन चॉप किया था वो ऐड करेंगे। अब इसमें हलवा ऐड करेंगे। उसके बाद चम्मच से या स्पैचुला से अच्छी तरह से प्रेस कर समतल कर लेंगे, जिससे हलवा अच्छी तरह से जम जाए। अब इस पे जो बाकी बचे हुए पिस्ता है वो सारे पिस्ता को ऐड करके अच्छी तरह से समतल कर लेंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे, जिससे पिस्ता हलवे के अंदर चिपका रहे, बाहर निकले नहीं। उसके बाद कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रीज में जमने के लिए रख देंगे।
फ्रीज में रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं और अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसको कैसरोल से निकाल कर क्यूब्स में काट लेंगे। साइज़ आप छोटी बड़ी जैसा आप काटना चाहें वैसे काट लीजिए। तो ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। आप इस हलवे को एयर टाइट कंटेनर में भरकर कम से कम 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज में रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से काट के अब प्लेट के अंदर अरेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया हलवा बनकर तैयार हुआ है और बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विकली बनकर तैयार हो जाता है। तो अब हमारा तहीनी हलवा बनकर तैयार है। आप इसको तिल का हलवा भी कह सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।